शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मुंगेली से खबर, जहां कुसुम प्लांट में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है। हादसे के 40 घंटे ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला। हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत हुई है। घटनास्थल से 3 शव बरामद किए गए। पहले दिन 1 मजदूर की मौत हुई थी। घायल 1 मजदूर का इलाज अब भी जारी है। कुसुम प्लांट में गुरुवार को हादसा हुआ था। साइलो गिरने से कर्मचारी दब गए थे, मजदूर दब गए थे। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जिला प्रशासन की ज्वाइंट टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन अभियान चलाया। 40 घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हुआ है। घटनास्थल से 3 शव बरामद किए गए। 1 मजदूर की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हुई थी। 4 लोगों की इस हादसे में मौत हुई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र थवाइत इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। जितेंद्र, 40 घंटे ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला और उसके बाद ये खत्म हुआ है। 4 लोगों की अब तक मौत हुई है। क्या अपडेट इस पूरी खबर में? बिल्कुल श्रवण, देखिए 40 घंटे तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला है और 40 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मलबे में दबे मजदूरों को, कर्मचारियों को बाहर निकाला गया है। 3 मजदूरों के यहाँ पर बॉडी जो है वो घटनास्थल से मलबे से बरामद हुए हैं। इस पूरे घटनाक्रम में जिस तरह से हादसा हुआ था उसके बाद से ये कयास लगाया जा रहा था कि मलबे में कई मजदूर दबे हो सकते हैं। हालांकि प्रारंभिक तौर पर शुरुआती पहले दिन में ही यहाँ पर 2 मजदूरों का रेस्क्यू किया गया था, जिसमें 1 मजदूर की उपचार के दौरान अस्पताल में मौत हो गई थी। 1 मजदूर का घायल स्थिति में उपचार जारी था। हालांकि इसके बाद जो सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर प्रशासन के सामने थी, रेस्क्यू टीम के सामने थी, वो साइलो को यहां से हटाने की थी। लिहाजा एक लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर लॉन्च करना पड़ा है। लगभग 40 घंटे यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला है, जिसके बाद साइलो को यहां से हटाया गया है और उसके बाद फिर मलबे में यहां पर जो मिसिंग मजदूर थे, कर्मचारी थे, उनकी तलाश हुई थी। और आज अगर कहें तो तड़के यहां पर 3 मजदूरों के शव घटनास्थल से बरामद हुए हैं। इनमें जयंत शाहू का, अवधेश कश्यप का और प्रकाश यादव का बॉडी शामिल है। बताया जा रहा है जिस समय घटना हुआ उस समय ये तमाम कर्मचारी मजदूर मौके पर मौजूद थे और ये हादसे के चपेट में आ गए थे। इसमें एक मजदूर टेक्नीशियन है, एक मजदूर अगर कहें तो यहाँ पर फीडर का काम करते थे। लिहाजा अब यहाँ पर जो मृतक है उनके बॉडीज को पीएम के लिए सिम्स भेज दिया गया है। घटना के जांच के निर्देश दिए गए हैं और इससे पहले जो मृतक था मनोज धृतलहरे, उनके परिजनों की शिकायत पर यहां पर प्लांट प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज किया है। कुल मिलाकर अगर देखें तो यह घटना यहां पर भीषण हादसा थी और कहीं न कहीं प्लांट प्रबंधन की गंभीर लापरवाही, गंभीर चूक इसमें सामने आई थी। यही आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि लगातार आप ग्राउंड जीरो पर बने रहे, ग्राउंड जीरो की तस्वीरें हम लगातार दर्शकों तक पहुंचाते रहे। क्या समझ में आया कि किस तरह से यहां पर लापरवाही हुई थी जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है? बिल्कुल श्रवण, देखिए प्रारंभिक तौर पर जिस तरह से ग्राउंड जीरो पर आईबीसी 24 मौजूद थी, लगातार हम घटना की पल पल की जानकारी दर्शकों तक पहुंचा रहे थे। एक बात तो साफ है कि यहां पर प्लांट का जिस तरह से इंस्टॉलेशन किया गया था, प्लांट जिस तरह से यहां पर हड़बड़ी में शुरू की गई थी, बताया जा रहा है साल भर पहले ही यहां पर प्लांट में प्रोडक्शन जो है वो शुरू हुआ था। हालांकि प्लांट में अलग अलग गतिविधियां, अलग अलग जो काम है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के, वो यहां पर चल रहे थे। पूर्ण रूप से प्लांट जो है यहां पर विकसित नहीं हो पाया था। इसके अलावा बिना साइलो के ही यहां पर प्लांट का संचालन किया जा रहा था। 1 महीने पहले ही बताया जा रहा है जो दुर्घटनाग्रस्त साइलो है उसका यहां पर इंस्टॉलेशन किया गया था। इस दौरान उसके रेस्टोरेशन में, ट्रायल में, इंस्टॉलेशन में बताया जा रहा है कि गंभीर लापरवाही, गंभीर चूक बरती गई। जो स्ट्रक्चर यहां पर साइलो का था वो यहां पर लचर था, जिसकी वजह से साइलो जो है वो यहां पर दुर्घटना का शिकार हुआ है। साइलो भरभराकर गिरा था। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो जिस तरह से हड़बड़ी में यहां पर प्लांट में काम शुरू किया गया था, साइलो को यहां पर इंस्टॉल किया गया था, वही कहीं ना कहीं हादसे का कारण यहां पर बना है। हालांकि अब शासन स्तर पर जिस तरह से यहां पर कल डिप्टी सीएम भी मौके पर पहुंचे थे, घटनास्थल का जायजा लिया था, सीएम ने जिस तरह से इस पूरे प्रकरण पर संज्ञान लिया था, अब यह बात कही जा रही है कि इस पूरे घटनाक्रम की जांच जो है विस्तृत की जाएगी और जांच रिपोर्ट में तमाम जो उद्योग नीतियों, उद्योगों के नियम
नियम है इसको यहाँ पर परखा जाएगा कि आखिर नियमों के तहत, मानदंडों के तहत यहाँ पर उद्योग का संचालन हो रहा था कि नहीं। जिस तरह से यहाँ पर तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर, तमाम जो यहाँ पर गतिविधियां संचालित थी वो किन नियमों के तहत यहाँ पर की जा रही थी। लिहाजा अब एक जांच इस पे होगी, विस्तृत जांच के बाद जो रिपोर्ट आएगा उसके बाद इसमें और भी जो तकनीकी तौर पर अगर जो खामियां हैं, तकनीकी तौर पर जो चूक हुई है वो कारण यहाँ पर सामने आएंगे। लेकिन प्रारंभिक तौर पर कहीं ना कहीं प्राण प्रबंधन की गंभीर लापरवाही यहाँ पर सामने आई। इसके साथ ही अगर बात करें तो तमाम ऐसे जो विभाग है, चाहे वो उद्योग विभाग हो, प्रशासन की टीम हो, जिन पर निगरानी का जिम्मा है, उनकी भी कहीं ना कहीं उदासीनता यहाँ पर सामने है, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 4 मजदूरों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। एक मजदूर अभी भी यहाँ पर गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है और पूरा प्रशासन, पूरा रेस्क्यू टीम अगर कहें तो 40 घंटे इनको यहाँ पर मशक्कत करना पड़ा है। सरकार से लेकर जमीनी स्तर पर, ग्राउंड तक यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चलाना पड़ा है। बिल्कुल जितेंद्र, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि हड़बड़ी में इसे शुरू किया गया था, यानी एक बड़ी लापरवाही तो है। देखना होगा कि जांच के बाद किस तरह से इस पूरे मामले में आगे कार्रवाई होती है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी।